पहला जो क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरीबाल्डी, सी है विक्टर एमेनुएल और ऑप्शन नंबर डी है मुसोलिनी। तो यहाँ पे जो है यंग यूरोप का संस्थापक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेजनी। अगला, रक्त एवं लौह लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी ने जिस तरह से बिस्मार्क ने जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह से भारत का एकीकरण का श्रेय किसको आता है? वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए भारत का बिस्मार्क बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर का जो है निर्माता कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो जैसे ही आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है वो है लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे, अंकोर वाट के मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? कंबोडिया में। के निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के कितने गुरु हुए? 10 गुरु। ठीक है, और सिखों का 11वां गुरु कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आधुनिक जो है भारत के इसको पिता कहा जाता है। ठीक है, फिर पुनर्जागरण जो है इन्हीं ने ही किया था, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। ध्यान रखिएगा, 1915 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और 1 साल बाद जो है 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि बिहार में है। ठीक है, किसके कहने पर आए थे? न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। ये हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, तो कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट से यही गए थे पुर्तगाली। 1961 में गोवा को आज़ादी मिलने के बाद जो है पुर्तगाली यहाँ से गए थे। सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाली ही। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या थे? नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई वो 1871 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को, जबकि यूरोपीय जो है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? तुर्की को। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का जो संस्थापक था वो था ओवेन। कौन था? ओवेन। अगला है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? ड्यूमा। जबकि भारत के संसद को क्या कहता है? संसदीय कहा जाता है या फिर पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी को। नवंबर 1917 ईस्वी को। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ, 15 देशों में। ठीक है, कितने देशों में? 15 देशों में। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में जो है किसका मंदिर है? विष्णु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखा ऑप्शन नंबर डी, फान वोई चाओ। फान वोई चाओ। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिन्हानुक जो है वो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा।
आगे जो है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो कौन थे? हो ची मिन्ह। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट जो है वो लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड कैनिंग जो है ये कौन थे? तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुई थी, ठीक है। उसके अलावा डलहौजी ने हड़प नीति, ठीक है, इसका जो है प्रतिपादन किया था। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन जो रद्द किया 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। अगला जो है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। किसने की? लाला हरदयाल ने। कब? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने की 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। आगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में, ठीक है। इसी के बाद जो हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 में मांग की गई थी। बादशाह खान या सीमान गांधी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय जो है इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि VC बनर्जी, VC बनर्जी, ठीक है। जबकि जो है कांग्रेस पार्टी के जो है ये संस्थापक कौन थे? तो AO ह्यूम थे। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। C नंबर राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को या मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1919 नहीं, आपका 1909 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। जबकि 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, काफ़ी अपोज होने के कारण लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर होगा। आगे वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन दिया वेदों की ओर लौटो का नारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आगे जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना कब और किसने की? तो ध्यान रखना 1925 में RSS की स्थापना हुई थी KB हेडगेवार के द्वारा। आगे फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जॉन के ने। जॉन के। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है वो स्थापित हुई थी कलकत्ता में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला जो है वो कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि 1918 यानी 1918 में। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यानी 1881। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट रेशम मार्ग या सिल्क रूट
कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग या सिल्क रोड जो है वो चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जबकि रेशमी सिटी या सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? तो आधुनिक शहर जो है वो इंग्लैंड में बसना शुरू हुए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था वो होता आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1870 में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अंग्रेजों ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रखने के लिए? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 50 नंबर का। आगे, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 1912 में दिया गया था। ठीक है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1912 में दिया गया था 22 मार्च 1912, इसलिए बिहार दिवस मनाया था 22 मार्च को। देखिए, सासाराम किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो यहाँ पे है शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को हराया था। आगे, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है कीन्स। कौन है? कीन्स, सॉरी कीन्स नहीं, आपका कार्डलिफ। ध्यान रखिएगा कौन है। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्डलिफ है। ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, और द हेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। आगे है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुई 1995 में, यानी कि 1995 में। आगे दक्षेस को सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1967 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1985 में। ऑप्शन नंबर डी 1985 में सार्क की स्थापना हुई। सार्क में टोटल कितने कंट्रीज हैं? 8 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब मालदीव हो जाएगा आपका, श्रीलंका हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी टोटल जो है 8 कंट्री इसके सदस्य देश हैं। 19 जो है 85 में स्थापना हुई थी सार्क की, जबकि आसियान की हुई थी 1967 में। आगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह है जेनेवा में। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय अगर पता नहीं हो तो आप जेनेवा लगा सकते हैं। तुक्का आपका जो है सही होने का 90% चांस रहता है, अगर याद नहीं हो तब। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ चीन में। मुद्रण का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने जो है बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो कौन कहा था? आपका जो है मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की या जे ए हिक्की ने किसका प्रकाशन किया? तो बंगाल गजट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो वही जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक। 62 का ये जो है राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया फारसी भाषा में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली भाषा में था, जबकि जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा, और जबकि फारसी भाषा में जो है वो मिरातुल अखबार किए थे। मिरातुल अखबार। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है वो किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो कौन से किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के कारण सूरत फूट कब हुआ? ठीक है, तो 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत फूट।
ध्यान रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के समय। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो 6200429390 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6200429390। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है हिस्ट्री बुक यानी क्लास 10th हिस्ट्री बुक का जो है 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। इनमें से आपका कुछ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यानी कि 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। और अब तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही पाएंगे, ठीक है। तो इस